सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। महात्मा व योगियों के प्राण, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। महात्मा व योगियों के प्राण। उच्च कोटि के योगी तथा महात्माओं का प्राण शरीर नहीं रहता। उनकी स्थिति कारण शरीर में रहती है, जो कि सूक्ष्म शरीर से भी परे है। अब योगियों के यहाँ प्राण को नव द्वारों में से निकलने को अच्छा नहीं समझते। वो अपनी शक्ति से उस समय 10वां द्वार खोलते हैं, जो कि सिर में चोटी के स्थान पर है। इसका नाम ब्रह्मरंध्र है। ये इतना सूक्ष्म है कि वैज्ञानिकों को भी अभी तक इसका पता नहीं चला। वर्तमान मेडिकल साइंस और यूनानी पुस्तकों में इसका वर्णन नहीं आता, परंतु आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक इत्यादि इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि मनुष्य का सिर 3 गोल हड्डियों से मिलकर बना है, जिनको शरीर संरचना के अंतर्गत फ्रंटल बोन यानी माथे की हड्डी, प्रियटल बोन यानी चंदिया की हड्डी तथा ओकिपिटल बोन अर्थात पीछे की गद्दी की हड्डी कहती है। तो तीनों हड्डी 7 वर्ष की आयु में या 7 वर्ष की आयु तक अलग अलग रहती हैं, बाद में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, मानो एक ही है। तो इनके भीतर मनुष्य के दिमाग का भेजा सुरक्षित रहता है और उसी दिमाग में जीवात्मा निवास करता है। जो योगी कठिन परिश्रम के द्वारा प्राण पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, वो मृत्यु के समय अपने अन्य द्वारों को रोक के खोपड़ी की हड्डी में प्राण की टक्कर देते हैं। इस टक्कर से हड्डियों के जोड़ खुल जाते हैं और सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्म बाहर निकल आती है। इसी सुषुम्ना का आदि भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। तो सुषुम्ना चोटी से आरंभ होकर सीधी गुदा चक्र तक गई है। वहां से 2 भागों में बंटकर एड़ी तक चली गई है। योगी प्रथम अपना प्राण सब ओर से खींचकर सुषुम्ना में प्रवेश करता है, फिर धीरे धीरे ऊपर उठाता है और उठाता हुआ सुषुम्ना के आदि भाग में होकर, जो कि चोटी के स्थान में, बाहर निकाल देता है। तो जो लोग इस प्रकार अपने प्राण त्याग करते हैं, उनको फिर स्थूल और सूक्ष्म के लोकों में भ्रमण नहीं करना पड़ता। वो सीधे तपलोक, जिसका कि दूसरा नाम है विज्ञान में कोश, में जाकर ठहरते हैं और वहां से उन्नति करते हुए मुक्त हो जाते हैं। जैसा कि उपनिषदों में वर्णन है कि शतम चैका व हृदय नाड्यास्तिसा मूर्धान मिविवानी श्रुतेका त्योर्धव्य मायान्यमृत मित्ति विश्वन्य त्यात्क्रमणे भवंती। ये कठोपनिषद में है। अर्थात हृदय से 101 नाड़ी निकली हैं, जिनमें एक सुषुम्ना नाड़ी है जो ब्रह्मरंध्र से आई है। इस नाड़ी द्वारा गमन करने वाला प्राणी अमरत्व को प्राप्त होता है और शेष अन्य से जाने वाला नाना गतियों को भोगने वाला होता है। तो जो योगियों व संतों की जो गति होती है, वो क्योंकि योग मार्ग से जाने वाले इस प्रकार की गति को बहुत बड़ी चीज समझते हैं, और उनका ऐसा समझना मिथ्या भी नहीं है, क्योंकि उद्योग करके उन्होंने अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बंधन को तोड़ डाला है तथा भूलोक से लेकर जनलोक तक के 5 देशों पर विजय प्राप्त कर ली है। अब उनको इन लोकों में नहीं लौटना पड़ेगा और ना 84 के चक्कर में घूमना पड़ेगा। अब केवल यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना ही उनको शेष रह गया है। तो वो कुछ काल तक विज्ञान में कोश में ठहर कर प्राप्त करेंगे, फिर आनंदमय कोश का आनंद लूटते हुए और अपना अहम भाव त्यागते हुए सायुज्य मुक्ति में चले जाएंगे। तो भक्ति मार्ग पर चलने वाले तथा संत पंथानुगामी लोग इसको कोई अधिक महत्व नहीं देते। उनका प्रेम का मार्ग है। वो उपासना और ज्ञान के द्वारा निष्काम कर्म करते हुए
जीवन समाप्त करना पसंद करते हैं। वो न 84 के भ्रमण को बुरा समझते और न स्वर्ग या मुक्ति को अच्छा। उनके यहाँ वासनाओं से रहित हो जाना ही ऊंचा पद है। यदि मनुष्य ईश्वर दर्शन की इच्छा रखता है तो वह भी इच्छा ही है, और यदि दुखों से छूटने की और मुक्त होने की इच्छा रखता है तो वह भी इच्छा ही है। तो जहाँ तक इच्छा है वहाँ तक बंधन है। जब इच्छा को त्याग प्रभु के चरणों तले में जा पड़ा, अपना आपा उसके सुपुर्द कर दिया, तब न बंधन है और न मुक्ति, बल्कि एक ऐसी अवस्था जो दोनों के परे है। तो अपने को प्यारे प्रीतम की मर्जी पर छोड़ देते हैं। दुख और सुखों की परवाह न करते हुए वो अपना आत्मसमर्पण कर बैठते हैं, और फिर चाहे वो स्वर्ग की मनमोहनी सुगंधित समीर के झकोलों से उसको सुख पहुंचाए, और चाहे रौरव नरक की दुर्गंधित तप्त भूमि में उसको पटक दे, वो उसमें भी खुश और उसमें भी खुश। तो भगवत गीता कहती है कि महात्मनस्तु माँ पार्थ देवी प्रकृति माँ श्रता भजंत नन्य मनसो तत्व ज्ञात्वा भूतादिम्य। ये गीता का 9/13 श्लोक है। पर अनन्यस्तो माँ ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभिमुक्ता नाम योगक्षेमं बाह्म्यम। यह गीता का 9/22 श्लोक है। अर्थात देवी प्रकृति का आश्रय ग्रहण कर महात्मा मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, और उनके योगक्षेम का निर्वाह मुझको ही करना होता है। तो ऐसे परम संतों की स्थिति आत्मा में हो जाती है। उनके सारे बंधन और सारे शरीर मृत्यु से पूर्व ही छूट जाते हैं। उनके लिए शिखा से लेकर पांव तक सारे ही अवयव एक जैसे प्रतीत होते हैं, ना कोई अच्छा और ना कोई बुरा। समय आने पर बड़ी सरलता और शांति के साथ स्थूल शरीर को त्याग ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ये जो मृत्यु का दृश्य है, प्राण त्यागने के समय मृतक की ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती है, परंतु वो क्षणिक होती है। थोड़ी देर बाद ही उसे फिर होश आने लगता है, और वह अपने स्थूल शरीर के समीप अर्ध निद्रा तथा उन्नीदी अवस्था में खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो जिस प्रकार अग्नि पर धूप छोड़ने से धुएं की शिखा आसमान की ओर उठती हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार प्राण धुआं बनकर शरीर से निकला करता है, और यह प्राण की रेखा पहले सीधी आकाश की ओर चली जाती है, फिर वहां से फौरन ही लौटकर मृत शरीर के समीप आकर ठहर जाती है। तो धीरे धीरे उसमें से आकर हाथ पांव मुंह इत्यादि छटने लगते हैं, और थोड़ी देर में छाया की तरह प्राण शरीर बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए कोई कोई इसको छाया शरीर अथवा छाया पुरुष भी कहते हैं। साधारण प्राणियों के प्राण की रंगत अधिकतर वनफशी होती है, परंतु किसी किसी के बिल्कुल स्याह और किसी के धुंधले प्रकाश की सी होती है। दृष्टि सूक्ष्म हो जाने से वो सब बातें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। जो लोग धर्मयुक्त अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनका प्राण स्याह काजल की तरह हो जाता है, और सत्कर्म करने वालों का प्राण प्रकाशित हो जाता है। सत्कर्म करने वालों का प्राण प्रकाशित हो जाता है। तो मृत्यु के समय जीवात्मा स्थूल में से अपने प्राण शरीर को खींच लेता है, और इंद्रिय तथा मन बुद्धि व अहम भाव को साथ लेकर इस अपने स्थूल ग्रह को त्याग देता है। उसी समय स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, और इसलिए प्राचीन कहावत की अब तक हिंदुओं में चली जाती है कि अमित को प्राण निकल गए। तो प्राण निकलने के समय प्राणी को अत्यंत कष्ट होता है। शास्त्रों ने उस पीड़ा को हसीन बताया। वो कहते हैं कि सहस्त्र बिच्छू काटने के समय जितनी पीड़ा हो सकती है, उतनी ही प्राण त्यागने के समय प्राणियों को हुआ करती है। इस पीड़ा का कारण भी वही प्राणों का खिंचाव है। जिस समय प्राण वायु नस नाड़ियों में से धीरे धीरे खिंचना आरंभ होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हाथ और पांव सनसन आ रहे हैं, उनकी ताकत खिंच रही है, वह सुन्न होते चले जा रहे हैं। जब यही खिंचाव और सनसनी ऊपर को बढ़ने लगती है, तब इंद्रियों को बेकार बना देती है। तो अंत में ज्ञान रखते हुआ भी प्राणी अपनी इंद्रियों को ऑर्डर में नहीं रख सकता। आंखें खुली हैं पर दिखाई नहीं देता, कान बंद ना होने पर भी सुनाई कुछ नहीं पड़ता,
जिह्वा होते हुए भी स्वाद ले सकता है, ना तो स्वाद ले सकता है और ना बोल सकता है, कंठ रुक जाता है इत्यादि। तो तत्पश्चात हृदय की गति मंद पड़ने लगती है और उस समय अत्यंत घबराहट और बेचैनी उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्राण पिंड से खिंचकर मस्तिष्क की ओर चला जाता है और वहां जाकर कैद ही रहता है। तो ये सब किसी अज्ञात शक्ति की प्रेरणा से होता है। इतना होने पर भी उसके मन और बुद्धि यानी दिमाग बेकार नहीं हो जाती, उसे अपनी सारी दशाओं की खबर रहती है। उस समय घबराया हुआ चित्त अपनी संचित की हुई कमाई, चाहे वो धर्म की हो अथवा अधर्म की, उसको याद करने लगता है। तो अपनी व्यवस्था और अशांति को देख पश्चाताप करता है। डूबने वाला जिस प्रकार तिनके का सहारा ढूंढा करता है, उसी तरह ये भी अपने मन को भटकाता है, परंतु वही शक्ति उसे एक और ऐसा धक्का देती है कि जिससे वो फिर बेहोश होकर दिमाग से नीचे के स्थानों में गिरता है और आँख, नाक, कान और मुंह तथा उपस्थ व गूदा किसी द्वार से बाहर निकल जाता है। लेकिन महात्माओं व योगियों का प्राण, क्योंकि उच्च कोटि के योगी तथा महात्माओं का प्राण शरीर नहीं रहता है, उनकी स्थिति कारण शरीर में रहती है, जो कि सूक्ष्म शरीर से भी परे। तो योगी के यहाँ प्राण को नवद्वारों में से निकालने को अच्छा नहीं समझते। वो अपनी शक्ति से उस समय 10वां द्वार खोलते हैं, जो कि सिर में चोटी के स्थान पर है और इसका नाम ब्रह्मरंध्र है। ये इतना सूक्ष्म है कि वैज्ञानिकों को भी अभी तक इसका पता नहीं चला। धन्यवाद।